बात करेंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन की और आज बात होने वाली है टीटीके प्रेस्टीज के मैनेजमेंट से। हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रू कालरो जी, जिनसे बात होगी मॉड्यूलर किचन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, साथ ही साथ इस सेगमेंट में किस तरह से ये शेयर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, साथ ही कंपनी की आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कंपनी के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। टीटीके प्रेस्टीज जो है वो टीटीके ग्रुप की कंपनी है। टीटीके ग्रुप की स्थापना 1928 में हुई थी। किचन और होम अप्लायंसेस का बिजनेस टीटीके प्रेस्टीज करती है। प्रेशर कुकर, कुकवेयर, गैस स्टव बनाने की देश की दिग्गज कंपनी और एक जाना माना नाम भी है। चंद्रू कालरो जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश पर आपका। सबसे पहला सवाल, मॉड्यूलर किचन जो एक बड़ा बिजनेस है आपका, हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा मार्केट है धीरे धीरे बढ़कर अब करीब 9,500 करोड़ तक पहुंचने की इसकी तैयारी है। किस तरह की के एडिशनल रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पूरे मार्केट से? देखिए, अभी तो शुरुआत है। हमने वर्चुअली जीरो से शुरू की है। लिटरली अभी 10-12 करोड़ का ही टर्नओवर है। हमारा प्लान ये है कि 300 से 500 करोड़ तक हम इस टर्नओवर को ले जाएं अगले 3 से 5 साल तक। यही हमारी कोशिश रहेगी। और मैं समझता हूं जिस तरीके से मार्केट अभी है, उसके हालात हैं और हमारी जितनी क्षमता है, हम वहां तक इसको जरूर ले पाएंगे। लेकिन आपने मिस्टर कालरो कोई ना कोई ग्रोथ रेट तय किया होगा अपने लिए कि इस रेट से हम ग्रो करेंगे तो इतना मार्केट शेयर बना पाएंगे। कितने मार्केट रेट पे आप टारगेट कर रहे हैं, किस तरह के ग्रोथ रेट की उम्मीद है? देखिए, ये जब 9,500 से 10,000 का मार्केट साइज हम कह रहे हैं, इसमें से जो रिसर्च कह रही है, हम तो अभी अभी इसमें एंटर हुए हैं, तो रिसर्च कह रही है कि करीब 75% इसमें अनऑर्गेनाइज्ड। उस 25% ऑर्गेनाइज्ड में भी आप अगर देखेंगे तो फैक्ट्री फिटेड किचन्स बहुत कम है। हमारा जो कस्टमर को ऑफरिंग्स है वो एक कंप्लीटली हाई क्वालिटी फैक्ट्री फिटेड किचन्स है। और अगर जो रिसर्च पे जाए कि ये मार्केट करीब 20% सालों साल ऊपर जाएगा, CAGR इसकी अगले 5 सालों तक 20% कम से कम रहेगी। मैं समझता हूं इस वक्त इसके ऊपर मार्केट शेयर का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही फ्रैगमेंटेड मार्केट है। अगर मैं कह रहा हूं कि 300 से 500 करोड़ हम करें इसमें, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मार्केट शेयर हो सकता है। बिल्कुल। इस समय बिजनेस के हालात कैसे हैं ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। रूरल डिमांड किस तरह से शेप अप हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ी है। आपकी कंपनी पर भी इम्पैक्ट पड़ा ही होगा। रूरल एरिया में इम्पैक्ट पड़ा है, कुछ देश के कुछ हिस्सों में मॉनसून में हमने डिले होते देखा है। किस तरह की सिचुएशन इस समय रूरल मार्केट की है? देखिए, इन्फ्लेशन का तो थोड़ा बहुत असर तो होगा। जहां पे लोअर मिडिल क्लास की जो घर हैं उनके ऊपर तो काफी दबाव तो है। तो इसलिए जो एंट्री लेवल के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो रूरल में हो या अर्बन में हो, वहां पे थोड़ी वॉल्यूम्स की दिक्कत आ रही है। लेकिन जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, जो कि मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास को हम टारगेट करते हैं, उसके साथ वहां पे वॉल्यूम्स की इतनी दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ जिस जिस तरीके से अगर कमोडिटी प्राइस अभी ऊपर जाना बंद हो गया है, अगर वो हुआ और इन्फ्लेशन को हमने थोड़ा बहुत कंट्रोल किया, तो वापस सीजन तक डिमांड का सिचुएशन अच्छा रहेगा। करेक्ट। बिल्कुल, इन्फ्लेशन की बात को ही मैं आगे और बढ़ाना चाहूँगा। आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट भी हमने देखा है कि बढ़ते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट प्राइस हाइक भी आपको लेना पड़ा है। क्या कोई उम्मीद प्राइसेस में कमी करने की आगे? अभी तक वो मास स्केल में वो कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम इस दौरान हम बहुत सारे नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं जो कि वैल्यू एडेड सेगमेंट्स के लिए है। तो इस वजह से हमें कुछ उस तरीके की ट्रेंड नजर नहीं आ रही है। हाँ, कुछ कुछ सेगमेंट में हो सकता है कि थोड़ी बहुत डाउन ट्रेडिंग हो, लेकिन कस्टमर आजकल ही वांट्स टू बाय अ गुड प्रोडक्ट, चाहे वो उसके लिए वेट करना क्यों ना पड़े। बिल्कुल। आपके बिजनेस में हम देख रहे हैं मिस्टर कालरो, एक्सपोर्ट्स जो है वो एक छोटा हिस्सा है। क्या प्लान्स हैं आपके आने वाले समय में? किस तरह से आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ता हुआ देखते हैं? एक्सपोर्ट्स का आउटलुक तो काफी पॉजिटिव है, मैं कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो रहे हैं और चाइना के +1 का जो स्ट्रेटेजी सारे वेस्टर्न मार्केट्स में फॉलो कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स की काफी इंक्वायरीज भी अच्छी है।
और बिजनेस भी अच्छा है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से हमने ग्रोथ की है पिछले साल एक्सपोर्ट्स में, उसी तरीके की ग्रोथ हम इस साल भी दिखा पाएंगे परसेंटेज टर्म्स। करेक्ट, तो काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है एक्सपोर्ट्स को लेकर। एक एरिया जो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बढ़ा है क्योंकि लोगों ने घर में काफ़ी समय बिताया, वो है ऑफलाइन जो है शॉपिंग का, यानी ऑनलाइन सेल्स का। यहाँ पर किस तरह का ट्रैक्शन आपकी कंपनी ने देखा है पिछले कुछ समय में? देखिए, जो लॉकडाउन में जितनी ग्रोथ थी ऑनलाइन में, उस टाइप की ग्रोथ अब नहीं है। मैं समझता हूँ आज कस्टमर बाहर जाना चाहता है, मॉल्स में घूमना चाहता है, खुद प्रोडक्ट को देखना चाहता है, और आप देखेंगे तो ऑफलाइन ग्रोथ हमारी इस वक्त ऑनलाइन ग्रोथ से बेहतर है। बिल्कुल, क्योंकि लोग अब बाहर निकलने लगे हैं ज़ाहिर तौर पर, तो वो ऑफलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपके मार्जिन से जुड़े। आपने कहा कि इसमें कुछ गिरावट हो सकती है 50-60 बेसिस पॉइंट की, रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से। कमोडिटी के प्राइसेस अब धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, क्या मार्जिन में कोई अपसाइड दिखता है यहाँ से? ये दौर कोई फॉरवर्ड थिंकिंग प्रेडिक्शन के लिए नहीं है। कोई कभी कभी कमोडिटी प्राइस कम हो जाता है, कभी कमोडिटी प्राइस ज्यादा हो जाता है। ऑयल देखिए आज 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 फिर ऊपर चला गया। तो ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। एक और बात मैं आपसे कहूं, जो हमने प्राइस इंक्रीजेस किए थे वो सारे पास ऑन नहीं हुए थे। हमने कुछ पास ऑन किए थे कमोडिटी प्राइस के लिए, और बाकी हमने कुछ एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट में लगाए, और जो नहीं कर पाए वो मार्जिन डाइल्यूशन में चला जाएगा। मैं समझता हूं अभी कमोडिटी प्राइस उस लेवल पे नहीं है कि हमारा मार्जिन वापस ऊपर जाने के कगार पे हो। अभी मैं समझता हूं कुछ 3-4 महीने और देखना पड़ेगा कि ट्रेंड कैसा है, उसके बाद इसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी दे पाऊंगा। चलिए ठीक है, तो कुछ समय इंतजार करते हैं, उसके बाद शायद और क्लैरिटी आए। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कालरो, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। टीटीके प्रेस्टीज के टॉप मैनेजमेंट बताते हुए किस तरह से कारोबार यहाँ से बढ़ रहा है। अब चूंकि ओपन अप हो रही है इकोनॉमी, लोग बाहर निकल रहे हैं, तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि ऑफलाइन शॉपिंग जो है वो बढ़ रही है, ऑनलाइन बिजनेस कम हो रहा है। एक्सपोर्ट को लेकर नजरिया अभी तक पॉजिटिव ही है, लेकिन 827 के भाव पर टीटीके प्रेस्टीज के स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए? अविनाश गुरस्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या व्यू बनता है इस समय टीटीके प्रेस्टीज पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए कंपनी की अगर हम बिजनेस मॉडल देखें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें, तो मुझे लग रहा है कि डिस्पाइट चैलेंजिंग फैक्टर्स के कारण भी कंपनी ने 2022 में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। करीबन 305 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, जो पिछले साल करीबन 235 करोड़ था। डिविडेंड पे आउट भी कंपनी के काफी अच्छे हैं। मेरे ख्याल से अगर नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है, तो मुझे लग रहा है कि देखिए इस स्टॉक में जरूर अच्छी तेजी आएगी। जैसे मैनेजमेंट ने भी कहा कि थोड़ा बहुत कमोडिटी प्राइसेस का, इन्फ्लेशन का मामला है, बट आने वाले 2-3 महीने में होपफुली एक बार इन्फ्लेशन के प्राइसेस एडजस्ट होते हैं और ये प्राइस इंक्रीजेस तो जरूर लेंगे। तो डेफिनेटली मीडियम तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से कोई भी गिरावट अगर आती है तो इसमें खरीदना चाहिए। हालांकि स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है। मेरे ख्याल से वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हो सकता है, तो अगर थोड़ा सा डिप में अगर मार्केट में ये स्टॉक खरीदे तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। तो करीबन अगर आपको 750-800 रुपए के करीब ये स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा होगा, बट जिनके पास है वो होल्ड करे। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 12 to 15 मंथ का आउटलुक पॉजिटिव है। शुक्रिया अविनाश। तो नेक्स्ट 12 से 15 महीने का आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आप ये स्टॉक है तो इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तो कुछ गिरावट का इंतजार करें। 750 से 800 के